हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है माई बेस्ट फ्रेंड, यानी मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि दोस्त कैसा होना चाहिए और किस प्रकार का होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना सिखाया जाएगा, बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीके से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीके से एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताया जाएगा और आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। माई नेम इज सोवन। माई माने होता है मेरा, नेम माने नाम, इज माने है, सोहन माने सोहन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है इज, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो, मेरा नाम सोहन है। माई पेरेंट्स से, माई माने होता है मेरे, पेरेंट्स माने होता है माता पिता, माता पिता, और से माने होता है कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है से, यानी से की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, मेरे माता पिता कहते हैं फ्रेंड्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स यानी दोस्त, आर माने हैं या होते हैं, वेरी माने बहुत, इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण। इन माने में, आवर माने होता है हमारे या हमारी, लाइफ माने होता है जीवन। तो पहले दोस्तों ये देखो, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आर, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो, दोस्त हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखो, मेरे माता पिता कहते हैं कि दोस्त हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आई लव ऑल माई फ्रेंड्स। आई माने मैं, लव माने प्रेम करता हूँ, ऑल माने होता है सभी, माई माने होता है अपने, फ्रेंड्स माने होता है दोस्त या दोस्तों। पहले ये देखो, यहाँ पे जो मेन वर्ब आई हुई है लव, लव की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, मैं अपने सभी दोस्तों से प्रेम करता हूँ। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई माने होता है मेरे, हैव माने हैं, मैनी माने बहुत से या अनेक, फ्रेंड्स माने होता है दोस्त। तो पहले ये देखो, यहाँ पर जो हैज हैव के प्रयोग में से आया है, तो यहाँ हैव का प्रयोग है। तो देखो, हैव माने होता है पास है, पास हैं, पास हो, या रखता है, रखती है, रखते हैं।
तो यहाँ इसका भाव निकलेगा। तो देखो, मेरे बहुत से दोस्त हैं, बट आदित्य इज माई बेस्ट फ्रेंड। बट मान होता है लेकिन, आदित्य इज माने है, माई माने मेरा, बेस्ट माने सबसे अच्छा, फ्रेंड माने होता है दोस्त या मित्र। तो पहले ये देखो, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो, लेकिन आदित्य मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो चलो आगे देखते हैं। वी प्ले टुगेदर, ईट टुगेदर, टेक पार्ट इन इवेंट्स टुगेदर। तो देखो, वी माने होता है हम, प्ले माने होता है खेलते हैं, टुगेदर माने होता है साथ साथ, ईट माने खाते हैं साथ, टेक माने टेक पार्ट माने भाग लेते हैं, इन माने में, इवेंट्स माने प्रतियोगिता, प्रतियोगिताओं, टुगेदर माने साथ। तो पहले ये देखो, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है प्ले, प्ले की जो फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, हम साथ साथ खेलते हैं, साथ खाते हैं और साथ में ही प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो देखो, ऐसे कौन कह रहा है? सुवन कह रहा है कि हम साथ साथ खेलते हैं, साथ में ही खाते हैं और साथ में ही प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। ऐसा किसने कहा? सुवन ने। तो आदित्य इज माई नेबर आल्सो। आदित्य इज माने है, माई माने मेरा, नेबर माने पड़ोसी, आल्सो माने होता है भी। तो देखो, यहाँ पे पहले ये देखो, जो हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो आदित्य मेरा पड़ोसी भी है, यानी जो सुवन का जो मित्र है, जो सुवन का जो दोस्त है आदित्य, वह उसका पड़ोसी भी है। तो देखो, ही इज ऑफ द सेम एज ऑफ माइन। तो इस पूरे का मतलब होता है यहाँ से लेकर ही इज ऑफ द सेम एज ऑफ माइन। इसका सीधा सिंपली मैं बता दे रहा हूँ, उसकी आयु भी मेरे जितनी है। तो देखो, यहाँ सिंपल पूरे का जो अर्थ निकलता है, उसकी आयु भी मेरे जितनी है। किसकी? सोहन जो बता रहा है आदित्य की, जो आदित्य की जो आयु है वो मेरे जितनी ही है। ऐसा कौन कह रहा है? सोहन। तो आगे देखो, हिज फादर इज अ बिजनेसमैन। हिज माने होता है उसके पिताजी, इज माने हैं, अ माने एक, बिजनेसमैन होता है व्यापारी। तो पहले ये देखो, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है ये इज, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो, उसके पिताजी एक व्यापारी हैं। किसके? आदित्य के। तो देखो, एंड हिज मदर इज अ
हाउसवाइफ। एंड माने होता है और, हिज माने उसकी माता जी, इज माने है, अ माने एक, हाउसवाइफ में होता है गृहिणी। पहले ये देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आई हुई है इज, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और उसकी माता जी एक गृहिणी है, किसकी, जो आदित्य की। ही इज अ गुड बॉय। ही माने वह, इज माने है, अ माने होता है एक, गुड माने अच्छा, बॉय माने लड़का। तो देखो यहाँ पर जो पहले ये देखो जो इज आया है, ये हेल्पिंग वर्ब जो इज है, खाली इज आया हुआ है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो वह एक अच्छा लड़का है। कौन है अच्छा लड़का, यानी आदित्य। तो देखो आदित्य इज नॉट ओनली अ गुड बॉय बट आल्सो अ ब्रिलियंट बॉय, यानी आदित्य इज माने है, नॉट ओनली माने होता है ही नहीं, अ माने होता है एक, गुड माने अच्छा, बॉय माने लड़का। यहाँ पर बट आल्सो होता है बल्कि, अ माने होता है एक, ब्रिलियंट माने होता है बुद्धिमान, बॉय माने लड़का। तो पहले ये देखो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है इज, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और इसमें एक प्रयोग आया हुआ है नॉट ओनली और बट आल्सो का। तो नॉट ओनली माने होता है ही नहीं और बट आल्सो माने होता है बल्कि। तो देखो आदित्य एक अच्छा लड़का ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान लड़का भी है। तो देखो एक बार और समझो, आदित्य एक अच्छा लड़का ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान लड़का भी है। तो देखो आगे, ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। ही माने वह, ऑलवेज माने होता है हमेशा या सदैव, कम्स, कम्स माने होता है आता है, फर्स्ट माने प्रथम, इन माने में, क्लास माने कक्षा। तो पहले ये देखो यहाँ पर जो मेन वर्ब आई हुई है कम, कम में एस लगा हुआ है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है और ऑलवेज के प्रयोग से आया है। तो देखो वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। तो एवरी टीचर ऑफ माई स्कूल लाइक हिम। तो एवरी माने होता है प्रत्येक, टीचर माने अध्यापक, ऑफ माने के, माई माने होता है मेरे, स्कूल माने स्कूल, लाइक माने पसंद करते हैं, हिम माने उसे। तो पहले ये देखो इसमें जो मेन वर्ब आई हुई है लाइक, उसमें एस लगा हुआ है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे होगा, यानी मेरे स्कूल के प्रत्येक अध्यापक उसे पसंद करते हैं, किसे, आदित्य को। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। ही रेस्पेक्ट्स एंड ऑलवेज एवरी टीचर। ही माने वह, कौन, आदित्य, रेस्पेक्ट्स माने होता है आदर करता है, एंड माने होता है और, ओबेज माने कहना,
मानता है। एवरी टीचर माने होता है प्रत्येक अध्यापक का। तो देखो पहले यहाँ पे जो रेस्पेक्ट्स है मैन वर्ब आई हुई है रेस्पेक्ट, इसमें एस लगा हुआ है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और ऑलवेज में भी एस लगा हुआ है, यह भी। तो देखो वह प्रत्येक अध्यापक का आदर करता है और कहना मानता है। कौन? आदित्य। ही नेवर टेल्स अ लाई। ही माने वह, नेवर माने होता है कभी नहीं, टेल्स माने बोलता है, अलाई माने झूठ। तो देखो यहाँ पर ये टेल्स में एस लगा हुआ है, जो उसकी वर्ब आई हुई है टेल, इसमें एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे होगा, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। ही माने वह, ऑलवेज माने होता है सदा या सदैव या हमेशा। स्पीक्स माने होता है बोलना या बोलता है। ट्रुथ माने सत्य। तो देखो यहाँ पर जो पहले ये समझो, यहाँ पर जो मेन वर्ब आई हुई है स्पीक, इसमें एस लगा हुआ है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, पर इसमें ऑलवेज का प्रयोग आया हुआ है। तो देखो वह हमेशा सत्य बोलता है। तो यह किसकी बात कही जा रही है? यानी आदित्य की। तो आदित्य है वो प्रत्येक अध्यापक का आदर करता है और कहना मानता है, और वह कभी झूठ नहीं बोलता, और वह हमेशा सत्य बोलता है। तो देखो आई एम प्राउड टू बी हिज फ्रेंड। आई माने होता है मुझे, और एम माने है या हूँ, प्राउड माने गर्व, टू बी होने का, हिज माने उसके, फ्रेंड्स माने होता है दोस्त। तो देखो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है एम, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो मुझे उसका दोस्त होने पर गर्व है। एंड आई लव हिम वेरी मच। एंड माने होता है और, आई लव हिम वेरी मच। आई माने होता है मैं, लव माने प्रेम करता हूँ, हिम माने उसे, वेरी मच माने बहुत अधिक। तो देखो यहाँ पे पहले ये देखो इसकी जो मेन वर्ब आई हुई है लव, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि लव की जो फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो देखो मैं उसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, ऐसे कौन कह रहा है? यानी सोहन। तो देखो दोस्तों कहानी का यहीं पर अंत होता है।